ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का डाउट है, ठीक है। इसकी थोड़ी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, तो पहले लैंग्वेज समझिए वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। देखो उसके पास ना एक तराजू है दो चीज़ों को तौलने के लिए, ठीक है, और ये तराजू क्या है, थोड़ी सी डिफेक्टेड है, ठीक। एक्चुअल तराजू कैसी होती है, तौलने वाली मशीन, उसमें बिल्कुल बीच में कांटा लगा रहता है, ठीक है। उस केस में जितनी लेंथ यहाँ पर सामान रखने का बॉक्स है लाइक दिस, अगर ये बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब ये L तो ये भी L, तो फिर क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, मान लो 2 kg का, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये फलक्रम, इसको फलक्रम बोलते हैं बेसिकली, इसको अगर आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सेम वेट यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो अगर अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, देखो ध्यान से, तो आपसे कोई पूछे बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये पॉइंट O है, तो हम कह सकते हैं नेट टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू 0। अब टॉर्क लगा कौन कौन रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ है W, इसका वेट अगर हम मान लें ये मास है आपका कुछ M, आपने यहाँ पर आलू रख दिए मान लीजिए, और उसका मास कितना है M, तो उसका वेट नीचे कितना लग रहा होगा mg। तो इस mg का इसके अबाउट टॉर्क, ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं mg इंटू L, और इस 2 kg का टॉर्क नीचे कितना लग रहा होगा 20, और ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, तो इसका टॉर्क कितना आएगा 20 इंटू L। सिंस ये हॉरिजॉन्टल है तो नेट टॉर्क क्या होगा 0, तो इनको इक्वेट करेंगे तो L से L क्या कट गया, हट गया, तो mg कितना आ जाएगा आपका 20, W वेट कितना आ गया 20। इसका मतलब अगर आपकी तराजू के बिल्कुल बीचों बीच आपका फलक्रम है या कांटा है, तो उस केस में तो अगर हम एक्सट्रीम एंड पर जितना वेट इधर रखेंगे उतना ही वेट यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके वो हॉरिजॉन्टल होगा। अब मान लो दुकानदार को बेईमानी करनी है, तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखो, वो आपके सामने कहेगा कि जी देखो मैंने तो यहाँ पे 2 kg का रख दिया और अब मैं यहाँ तोलना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो बाई चांस क्या कर दे, ध्यान से देखिए, बाई चांस वो अगर ये कर दे कि इधर बीच में ना लगा के इस कॉर्नर में फलक्रम को शिफ्ट कर दे, मतलब इसके अबाउट चीज़ें तौले, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर उसने आपके सामने 2 kg का एक जो है ऑब्जेक्ट रख दिया, बोला कि भाई देखो मैं आपको इस बास्केट में 2 kg आलू तोल के दूंगा, ठीक है। तो आपने कहा पहले यहाँ 2 kg रखो, फिर यहाँ आलू रखो, और आपसे कहेगा कि देखो भाई साहब देख लो ये हॉरिजॉन्टल हो गई कि नहीं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो गई आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मतलब बराबर वेट हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अभी जो आलू इसने रखे हैं उनका मास m है, तो इसका वेट नीचे कितना लग रहा होगा mg, ये सुनो, और यहाँ पर वेट कितना लग रहा होगा नीचे 20, और अब मुझे पता है कि मान लो ये डिस्टेंस आपकी L बाई जो पहले आपकी मान लीजिए टोटल थी L/2, अब मान लीजिए ये थोड़ी L/2 से ज़्यादा है, तो मान लिया मैंने ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, लेट अस सपोज 2 मीटर, और ये लेंथ है आपकी 1 मीटर, सेंटर से खिसका दिया उसने। तो अब अगर आप देखेंगे कि जब ये बिल्कुल बैलेंस हो रहा होगा, तो आप तो सोच रहे होंगे कि हाँ बैलेंस हो गया, मतलब इसमें कितने आलू हैं, 2 किलो आलू हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें कि अगर ये बैलेंस है अभी, तो नेट टॉर्क अबाउट दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस mg का टॉर्क कितना आया होगा, mg इंटू इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 2, एंड इट शुड बी इक्वल टू 20 इंटू 1। तो एक्चुअल में mg कितना आ गया आपका 10, वेट ऑफ द पोटैटो जो एक्चुअल वेट है वो कितना आ गया आपका 10, यानी कि
1 kg मास। एक्चुअल में आपको उसने 1 किलो आलू तौल दिए 2 किलो का मेजरमेंट दिखाकर, समझे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी दुकानदार अगर आपको एक तराजू में रख के दे रहा है और आपको शक है कि वो चोरी कर रहा है, तो आप उससे क्या करिए, कहिए कि आप इसमें से रहने दीजिए, आलू इसमें मत रखिए, दूसरे वाले में रखिए। अगर दोनों में रखने से बैलेंस हो रहा है फलक्रम, इसका मतलब उसका तराजू एकदम सही है। लेकिन अगर यहाँ रखते ही इनफैक्ट आप रखेंगे कि यहाँ रखते ही अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसका तराजू गड़बड़ है, ठीक है। सो ये कई बार उसी सिचुएशन से इंस्पायर होकर न्यूमेरिकल बनाया गया है ये। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है वो कि शुरुआत में ये एक फलक्रम था, ठीक है। उसमें जब इस वाले बॉक्स में हमने एक W1 वेट रखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमें वेट मेज़र करना था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जिसका वेट बताया रहे हैं कि हमें मेज़र करना है। तो ये तो एक्चुअल वेट है W, लेकिन जब उसने इसमें धीरे धीरे मेज़र करना शुरू किया, चीज़ें रखना शुरू किया, तो इसकी रीडिंग कितनी आई, W1। ये W1 रीडिंग किससे मेज़र की आपने, तराजू से। तो दिस इज़ द रीडिंग, और ये क्या है आपकी एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है आपकी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता ना, हम तो कैसे मेज़र करेंगे। एक में आलू रखेंगे, दूसरे में हम धीरे धीरे जो वेटिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं 1 kg 2 kg 3 kg, तो हम बस उनको एक बार देखेंगे, अच्छा कितने रख दिए इसने, कब तक, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाती, हॉरिजेंटल नहीं हो जाती। तो वो ये कह रहा है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा तो जो रीडिंग आई वेट की वो कितनी आई, W1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर टॉर्क बैलेंस करूँ तो क्या लिखूँगा, W इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू W1 इंटू L माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वो क्या कह रहा है कि हमने पलट दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने के बजाय अब दूसरे वाले बॉक्स में रखा। दूसरे वाले बॉक्स में रखते ही अब अगर इसको हॉरिजेंटल बनाना है तो उसमें उसको अब W2 वेट्स पुट करने पड़े, यानी कि अब रीडिंग क्या हो गई आपकी, चेंज। हॉरिजेंटल बनाने के लिए रीडिंग क्या हो गई आपकी, चेंज। इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में अगर हम टॉर्क बैलेंस करें तो W2 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा आप इनका क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, वो आपसे कह रहा है फाइंड द W, एक्चुअल वेट बॉडी का क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल वेट। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, इट इज x अपॉन, लेट मी टेक द रेशियो नाउ। रेशियो लेते ही ये बन जाएगा आपका W अपॉन W2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W। सो इट इज W स्क्वायर इज इक्वल टू W1 इंटू W2। तो W इज इक्वल टू रूट अंडर W1 इंटू W2। सो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर आपका तराजू डिफेक्टेड भी है और आप चाहते हैं कि नहीं एग्जैक्टली मुझे वैल्यू पता करनी है, देखो यहाँ पर आपका तराजू डिफेक्टेड है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। अब इस तराजू से मुझे एक्चुअल वेट कैसे पता चले, तो ये टेक्निक है एक्चुअल वेट पता करने की एक डिफेक्टेड तराजू से भी। यहाँ पे पहले एक बॉक्स में रखा, रीडिंग नोट कर ली, फिर दूसरे बॉक्स में रखा, जब तक हॉरिजेंटल नहीं हो जाता रीडिंग नोट कर ली, और फिर एक्चुअल जो वेट होगा दैट इज द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रीडिंग्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।